यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोगों की प्रिपरेशन हमेशा की तरह जबरदस्त चल रही होगी। तो जो हमारा लाइट चैप्टर चल रहा था उसमें हमने लाइट डिस्कस करा, उसका एक फिनोमिनन हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस करा। फिर रिफ्लेक्शन किस में होता है, मिरर में होता था, वो हमने डिस्कस करा। मिरर क्या होते हैं हमने डिस्कस करा। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के आपके मिरर होते थे। स्फेरिकल मिरर में भी हम फिर दो टाइप पे गए, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, अवतल लेंस, सॉरी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर का आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन का एक पार्ट है थोड़ा सा, वही मुझे आपको बताया था। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये दो चीजें, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन वाला। रिफ्रैक्शन किस में होगा, लेंस में होगा, वो आगे हम पढ़ लेंगे। तो आज कर लो यहाँ पे क्या, सबसे पहले करेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाम से आपको पता चला जो रेगुलर है, जो फिक्स है, ठीक है, नियमित है, जो अच्छे से हो रहा है, उसी को आप क्या कह दोगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कह दोगे। देखो रिफ्लेक्शन आपको पता है कि सर जब कोई भी इंसिडेंट रे किसी स्मूथ सरफेस या मिरर पे पड़ती है तो जब वो बाउंस बैक हो जाती है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमने बोला रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, राइट, लेकिन वहां पे रेगुलर होगा, मतलब जब भी कोई लाइट, अब लाइट की एक ही रेज तो होती नहीं है, भले हमने एग्जांपल में एक ही रेज करी, लेकिन लाइट की तो बहुत सारी रेज पड़ने वाली हैं स्मूथ सरफेस या मिरर पे। मान लो मेरे पे ये यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक ही, यहाँ पे तो पता नहीं कितनी सारी रेज आ रही होंगी, है ना, तो बहुत सारी रेज आ रही होंगी। अगर वहां पे वो जो सरफेस होगा वो अगर रिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा तो इन रेज की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी। समझ पा रहे हो, फिक्स होगी इन रेज की डायरेक्शन, या एक ही रेज भी अगर आ रही होगी तो वो हमेशा फिक्स होगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हेन इंसिडेंट व्हेन इंसिडेंट लाइट बीम, बीम मतलब है बहुत सारी रेज, ठीक है, बहुत सारी रेज आती है, उसे हम बीम कह देते हैं। लाइट बीम या लाइट रेज बीम लिख लेना, ठीक है। व्हेन इंसिडेंट लाइट बीम या लाइट रेज बीम रिफ्लेक्टेड, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होता है जब वो रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एज, अब वो पैरेलल होनी चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा, ये पैरेलल है बिल्कुल, भले मैं सही से, लेकिन वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ साथ, पैरेलल, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, इन वन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, देखो डायरेक्शन एक ही है, राइट, तो इसे आप क्या कह दोगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कह दोगे, ठीक है। अब जो ये हमेशा होगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो कौन कौन चीजें शो करते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा स्मूथ सरफेस ही शो करेगा, ठीक है, स्मूथ सरफेस या आपका जो मिरर होता है वही हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करेगा, राइट। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल आप लिख लेना, किसके एग्जाम्पल क्या कहोगे, सिंपल सी बात है, एक तो आप मिरर लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, ठीक है, वाटर। और वाटर भी कैसा, स्टिल वाटर, मतलब जो वाटर रुका हुआ रहता है, एक ही जगह पे होता है, ठीक है। बहते हुए पानी में तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, राइट। तो ये आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, या कोई भी जैसे मेटल होती है ना, हाईली पॉलिश्ड मेटल लिखा होता है, हाईली पॉलिश्ड मेटल, क्योंकि हमने मिरर को बोला था कि मिरर भी क्या होता है, कोई भी हम पॉलिश कर देते हैं किसी ग्लास को तो वो आपका मिरर बन जाता है। कोई भी पॉलिश बिल्कुल अच्छे से हमने उसे पॉलिश कर रखा है, उसके सरफेस को स्मूथ बना रखा है, बिल्कुल प्लेन बना रखा है, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। या ये टेबल भी आप लिख सकते हो, जो टेबल होता है ना, देखा होगा जो स्टडी टेबल आपके होंगे बिल्कुल प्लेन होते हैं ना, तो वहां पे आपको इमेज दिखती है, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल, रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब जो लाइट बीम होगी वो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही होगी, राइट, इधर उधर कहीं भी नहीं हो रही, क्योंकि एंगल वहां पे सेम होने चाहिए, इसे आप क्या कहोगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहोगे। अब जो इसमें नेक्स्ट आएगा इसमें आपका क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन आते हैं इन पे, इसलिए बता रहा हूँ। भले देखो चैप्टर स्लोली स्लोली चल रहा है, लेकिन क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, ठीक है, लेकिन वीडियो मैं फिर आपको रेगुलर ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, ये आप लोग क्या, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन,
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एक तो था क्या रेगुलर, एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, मतलब वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, डिफ्यूज हो जा रहा है वो, ये समझ लो प्रॉपर वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब देखो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है का मतलब क्या है, ये आपका एक स्मूथ सरफेस है, लाइक मिरर है, यहाँ से आपने एक इंसिडेंट रे डाली, जब ये इंसिडेंट रे इस पे पड़ रही थी तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन के केस में इसको हमेशा इस एंगल पे जाना था, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये कहीं भी चल जाती है ऐसे, चाहे इधर जाए इधर जाए इधर जाए, ठीक है। अभी ऑब्वियसली यहाँ से जो इंसिडेंट रे है, बहुत सारी इंसिडेंट रे आ रही होंगी, तो वो कहीं भी चल जाती है, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है। एक रेगुलर पैटर्न नहीं बन पाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या था वहां पे कि वो एक पैरेलल जाती थी एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे ना तो वो पैरेलल होती है और कहीं भी चल जाती है, ठीक है। पैरेलल नहीं होती, ऑब्वियसली कहीं भी जा रही है तो पैरेलल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सी शॉर्ट में उसका जस्ट अपोजिट व्हेन इंसिडेंट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन इंसिडेंट light rays beam, when incident light rays beam अरे यार आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जब वहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो वो क्या होंगी, नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं होंगी। अगर पैरेलल होती तो वो आपका क्या हो जाता, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता, बट वो पैरेलल नहीं है तो वो आपका हमेशा क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही होगा। अब आप इसको जो यहाँ पे इमेज बनती है, पहली बात तो यहाँ पे इमेज नहीं बनेगी, ठीक है, यहाँ पे इमेज नहीं बनेगी। मान लो आप कोई भी चीज देख लो, कोई भी टेबल देख लो, अपनी बुक देख लो, अपना कुछ भी देख लो, जो भी चीज आपको दिख रही है वहां पे क्या आपको अपनी इमेज दिखती है, नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। अगर मैं इस बोर्ड पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत दिख रही है, ठीक है, तो ये कैसा है, यहाँ पे मतलब आप ये समझो यहाँ पे आपको ब्लरी इमेज दिखेगी, ब्लरी इमेज दिखेगी, और या तो इमेज बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, राइट। अब इस बोर्ड को देखो, यहाँ पे ये हल्का फुल्का शो कर रहा है लेकिन साफ नहीं कर रहा है, ब्लरी इमेज कर रहा है, तो ये कैसा रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो ये रेज पड़ रही है जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो पैरेलल नहीं है, कहीं भी जा रही होंगी, इसलिए वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। अगर वो स्मूथ सरफेस होगा, अगर वो उस पे ये कैपेसिटी होगी कि वो लाइट रेज की जो बीम आ रही है उसको वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट कर दे, पैरेलल एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो पैरेलल नहीं होता है, कहीं भी चल जाते हैं, और इसे या तो वहां पे ब्लरी इमेज दिखेगी या तो कोई भी इमेज नहीं दिखेगी, किस केस में, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ आई होगी कि सर जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा उसे कौन शो करेगा, यस यू आर राइट, जो आपके क्या होंगे, रफ सरफेसेस होंगे, राइट। रफ सरफेसेस जो आपके होंगे वो आपको क्या शो करेंगे, वो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन शो करेंगे। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो डेफिनेटली वहां पे क्या आपको शो करने वाला है, रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करने वाला है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है, अपने माइंड में बैठा लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपके मन में आ रहा है, ठीक है। बाल्टी लिखो, बुक लिखो, जो मर्जी लिखो, वो सब इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि हर किसी में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही होता है। इवन एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो भी चीज आपको दिखती है ना, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे रफ सरफेस होता है, प्लेन सरफेस नहीं होता है, कैसा भी रफ सरफेस होता है, लाइट बीम पड़ी कहीं भी चले गई, कहीं भी चले गई, हर एक डायरेक्शन में वो चल जाती है, ये मान लो। और जब वो हर एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन तो होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन प्रॉपर नहीं होगा, इमेज नहीं बनेगी। और वो हमें कोई भी जैसे बुक टेबल पे लिखी होगी, एग्जांपल लिखा है तो कोई भी चीज आपने रखी है कहीं पे, वो आपको दिख जाती है, क्यों, जब वहां पे लाइट बीम पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में इजीली, फिर वो आपको दिख जाती है, क्योंकि आपको जो भी दिखता है लाइट रेज की वजह से दिखता है, लाइट की वजह से दिखता है, जो कि हमने इंट्रो वाले उसमें पढ़ा था कि लाइट हमें क्या करती है, देखने में हेल्प करती है, इनेबल करती है, ताकि हम चीजों को देख सकें, ठीक है। अभी लाइट बंद हो जाएगी, मैं भी दिखना बंद हो जाऊंगा राइट। तो ये हो गया आपका, इसका एग्जांपल लिख लेना, बुक लिखना, टेबल लिखना, मेज लिखना, कुर्सी लिखना, कुछ भी लिख देना। ओके, तो यहाँ तक आपको चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और कुछ बचा इसमें, कोई चीज मिस हो गई होगी तो बताना, वैसे सब कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। और एक चीज आप याद रखना, क्या, कि इसके बाद हम करेंगे क्या, रिफ्रैक्शन, राइट। और इन पे प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आए तो पूछ लेना। आई थिंक जितनी चीजें हमने पढ़ी, इन चीज पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लेंगे। कनकेव कॉन्वेक्स मिरर को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, नॉर्मल लाइफ में भी आपको वो याद होना
चाहिए। ओके, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन भी आपको क्लियर हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगा किसमें? लेंस में, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, लाइट वाला, इसलिए मैं इसको थोड़ी लाइटली नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से हम देख लें, किसी भी चीज को लाइट मत लेना, ठीक है। और जो बच्चे यूसी को लाइट ले रहे हैं ना, मत करो, ठीक है। चलो, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।